हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में एसएस क्रोटो के प्रॉब्लम 1.77 पर डिस्कस करेंगे। ये प्रॉब्लम एक ग्राफ पर बेस्ड है, सो इस ग्राफ को मैंने पहले ही यहां पर क्रिएट किया हुआ है। एक बार आप क्वेश्चन सुन लें। फिगर गिवन बिलो शोज द डिपेंडेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी Wk ऑफ अ बॉडी ऑन द डिस्प्लेसमेंट S ड्यूरिंग द मोशन ऑफ द बॉडी इन अ स्ट्रेट लाइन। The force Fa equal to 2 Newton is known to act on the body at the point A. A point आप इस पॉइंट को समझेंगे इस ग्राफ में, जबकि B इसे और C इसे समझा जाएगा। The forces in Newton acting on the body at point B and C are respectively, यानी आपको B और C पॉइंट पर फोर्स कैलकुलेट करना है। सो ध्यान दें, ये ग्राफिकल प्रॉब्लम है। इसका एग्जैक्ट डिटर्मिनेशन करने के लिए मुझे इन दोनों पॉइंट्स पर बनाए गए टेंजेंट के स्लोप की रिक्वायरमेंट होगी और ये काफी कैलकुलेटिव होगा। लेकिन जिस तरह से ये ग्राफ प्लॉट किया गया है, अगर एक अप्रोक्स आइडिया लगाने की कोशिश की जाए तो क्या होगा फोर्स का वैल्यू इन दोनों पॉइंट्स पे, एक बार डिस्कस करेंगे। ध्यान दीजिए, ए पॉइंट पर फोर्स को 2 न्यूटन बताया है, तो मान लीजिए इस ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन में एक बॉक्स का साइज x यूनिट है, जबकि वर्क की डायरेक्शन में एक बॉक्स का जो साइज है वो हम y यूनिट मान लेते हैं। यानी आप एक बॉक्स के साइज को y जूल वर्क के इक्विवेलेंट और एक बॉक्स डिस्प्लेसमेंट के अलोंग x मीटर के इक्विवेलेंट कंसीडर कर सकते हैं। अब ध्यान दें, अगर a पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया जाए तो ध्यान दें कि इस टेंजेंट का स्लोप एक्यूट होगा, यानी tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। जबकि B और C पर अगर टेंजेंट ड्रॉ किया जाएगा तो इस टेंजेंट का x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से बनने वाला एंगल ऑब्ट्यूस होगा, यानी tan थीटा का वैल्यू निगेटिव होगा। सो ये बात क्लियर हो जाती है कि अगर A पॉइंट पर फोर्स को 2 न्यूटन बोला गया है तो B और C पॉइंट पर फोर्स की वैल्यू को निगेटिव होना चाहिए। मैग्नीट्यूड तक कैसे पहुंचेंगे, एक बार इस पर ध्यान दें। इस पॉइंट पर अगर एक टेंजेंट ड्रॉ किया जाए तो हम देख पा रहे हैं कि इस टेंजेंट को आप इस बॉक्स की हेल्प से कैलकुलेट कर पाएंगे। मैं ये बता चुका हूं कि जो कैलकुलेशन होंगे वो अप्रोक्सीमेट होंगे, क्योंकि हम इस डायग्राम, इस ग्राफ के बेस पे एक अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बात पर और ध्यान दें कि वर्क को फोर्स से कुछ इस तरह से रिलेट किया जा सकता है। हम लिख सकते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन DW इक्वल टू फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब चूंकि हमें स्ट्रेट लाइन पर चलते हुए पार्टिकल के लिए डिस्कस करना है, सो एक जनरल एजम्पशन के तहत फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को एक ही डायरेक्शन में मानते हुए मैं इस डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व कर रहा हूं। आप ध्यान दें, ये बनेगा F ds एंड cos 0 की वैल्यू 1 होती है। सो मैं इसे इस तरह से लिख रहा हूं। यहां पर ध्यान दें, मैंने फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को एक ही डायरेक्शन में कंसीडर करके इस तरह का रिलेशन लिखा है, लेकिन इस ग्राफ में बनने वाले टेंजेंट के स्लोप के पॉजिटिव नेगेटिव आने से हम फोर्स के नेचर को डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में जान पाएंगे। अगर ग्राफ का स्लोप नेगेटिव आता है तो यह बात क्लियर है कि उस मोमेंट पर पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के अपोजिट था। अब अगर मैं इसे एक रेशियो के फॉर्म में प्रेजेंट करूं तो मैं फोर्स को लिख पाऊंगा dW अपॉन ds, यानी वर्क और डिस्प्लेसमेंट के स्मॉल एलिमेंट्री वैल्यू के रेशियो के रूप में हम फोर्स को समझ पाएंगे इस प्रॉब्लम में। यहां पर आप ध्यान दें कि इस पॉइंट पर बनने वाले टेंजेंट को आप इस बॉक्स में देख पा रहे हैं। यानी अगर मैं y और x की हेल्प से बात करूं तो इसे y और इसे x मानने पर जो tan थीटा का वैल्यू आएगा वो होगा tan थीटा इक्वल टू y बाय x। और चूंकि ये गिवन है कि इस पॉइंट पर फोर्स की वैल्यू 2 न्यूटन है और हम जानते हैं कि tan थीटा फोर्स को ही प्रेजेंट करेगा अगर वर्क और डिस्प्लेसमेंट के बीच में प्लॉट किया गया है। tan थीटा की वैल्यू को 2 अप्लाई करने पर हमें y बाय x का वैल्यू 2 मिलेगा। अब B पॉइंट पर फोर्स कैलकुलेट करने के लिए अगर मैं इसी तरह से एक टेंजेंट प्लॉट करूं
तो कुछ ऐसे टेंजेंट बनना चाहिए, आप ध्यान देते रहें। एक अप्रॉक्स एस्टिमेशन लगा रहा हूं, कुछ अनुमान अगर लगाया जाए तो हम समझ सकते हैं कि ये कुछ इस तरह से बनेगा। यानी इस ट्रायंगल का tan थीटा कैलकुलेट करने के लिए मुझे इस डायरेक्शन में 3 बॉक्सेस 3y के इक्विवेलेंट लेने होंगे, जबकि यहां पर 2x। सो जो स्लोप की वैल्यू इस पॉइंट पर आएगी, जिसे मैं tan थीटा b कह रहा हूं, यहां पर मैंने b पॉइंट के लिए इसे थीटा b कहा है। सो tan थीटा b का वैल्यू आएगा 3y अपॉन 2x। और चूंकि हम देख पा रहे हैं कि ये ऑब्ट्यूस एंगल है, सो इसे एक माइनस साइन मैं दे रहा हूं। ये बात आप समझ सकते हैं कि y बाय x को हमने मैग्नीट्यूड कंसिडर किया है, तो स्लोप के एक्यूट और ऑब्ट्यूस होने के केस को हमें एक साइन से प्रेजेंट करना पड़ेगा। और अब अगर मैं इसमें वैल्यूज पुट करूं तो ये बनेगा 3/2 नेगेटिव इंटू 2, और सॉल्व करने पर यह आ जाएगा -3 न्यूटन। यानी अगर ए पॉइंट पर फोर्स का वैल्यू 2 न्यूटन है, तो बी पॉइंट पर फोर्स को 3 न्यूटन विथ माइनस साइन होना चाहिए। ठीक इसी प्रकार सी पॉइंट पर कैलकुलेशन के लिए मैं इस पॉइंट पर भी एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। आप ध्यान दें, इस पॉइंट पर बनने वाले टेंजेंट को हम कुछ इस तरह से देख पाएंगे। आप कुछ ऐसे ही से समझ सकते हैं। आप देख पा रहे हैं कि इस पॉइंट पर बनने वाला टेंजेंट इस बॉक्स से स्टार्ट करके इस बॉक्स पर एंड करेगा। हालांकि ध्यान दें, यह बिल्कुल एक्यूरेट टेंजेंट प्लॉट नहीं किया जा रहा है, लेकिन हम जानते हैं कि हमें कैलकुलेट करने के लिए कंपास बॉक्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो यहां पर हम इन बॉक्सेस की हेल्प से एक अप्रॉक्स आइडिया, एक अप्रॉक्स एस्टिमेट लगाने की कोशिश कर रहे हैं। सो कुछ इस तरह से मुझे ये टेंजेंट दिखाई दे रहा है। यानी इस टेंजेंट को अगर tan थीटा कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाए तो tan थीटा c का वैल्यू हमें मिलेगा 2y। कुछ इस तरह से आप इसे समझ सकते हैं। ये 2 बॉक्स के बराबर है, तो मैं इसे 2y लिख रहा हूं, और इसके बेस को हम 4 बॉक्सेस के इक्वल देख रहे हैं। सो ये 4x होगा, और अब सॉल्व करने पर ये बनेगा 2/4 यानी 1/2 इंटू y/x, और y/x का वैल्यू 2 के बराबर है। सो ये 1 न्यूटन होना चाहिए। एक बात पर और ध्यान दें कि इस लाइन का एंगल x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ ऑब्ट्यूस है, जैसा कि पिछले केस में था। सो एक माइनस को इस केस में भी इन्वॉल्व किया जाना चाहिए, और इस आंसर को -1 न्यूटन होना चाहिए। इस तरह से इस पॉइंट पर बनने वाले टेंजेंट की वैल्यू को यूज करके हम इन दोनों पॉइंट्स पर फोर्स की वैल्यू को अप्रोक्सीमेटली बता सकते हैं। यहां पर ध्यान दें, यह आंसर अप्रोक्सीमेट है, ग्राफ के बेस पर एस्टिमेट करने की कोशिश की गई है। एग्जैक्ट आंसर कैलकुलेट करने के लिए इस ग्राफ के इन पॉइंट्स पर टेंजेंट ड्रॉ करके इनके एंगल्स मेजर करने होंगे, और फिर tan थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। सो इस तरह से इस सिंपल प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। थैंक यू।